हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। लास्ट बहुत सारे क्लास से हम इस चैप्टर को करते चले आ रहे हैं जिसमें हमने पूर्ण संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भागा पर बहुत सारे एक्सरसाइज किए। आज ये लास्ट क्लास है, इसमें सभी मिला जुला करके एक साथ हम करेंगे। इसलिए जो भी स्टूडेंट पिछले सारे क्लास को देख चुके हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत आसान रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बनाकर देखें 4, जिसमें देखिए पहला नंबर में कहा गया है मन ही मन में हिसाब करें। यानी कि भाई जिनको अच्छी तरह से जोड़, घटाव, गुणा, भागा आ गया होगा वही इसे कर पाएंगे। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि आप अगर पहले के क्लास को अच्छी तरह से सीख चुके हैं तो ये जो एक्सरसाइज है आपके लिए बहुत आसान रहेगा। ठीक है, फिलहाल ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप लोग वो एक्सरसाइज देख चुके हैं, इसलिए हम इसे बहुत ही आसानी से और तेज़ी के साथ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए मन ही मन में करना है। तो यहाँ पर देखिए 10 गुणे 4, यहाँ 40 लिख देंगे। गुणा करेंगे 40, निशान अलग अलग है इसलिए माइनस। फिर देखिए यहाँ पर गुणनफल जो है वो आया है 90। किससे गुणा किए हैं? जाहिर सी बात है हम 15 छक्के 90 यहाँ किए हैं, प्लस 6 से किए हैं, तभी जाकर के यहाँ पर माइनस आया है। सी नंबर में यहाँ -25 है, यहाँ पहले से 25 है तो 25 25 125 होता है, लेकिन दोनों अगर प्लस हो जाएगा तो यहाँ माइनस कैसे आएगा, इसलिए यहाँ होगा गुणा -5 से। फिर देखिए यहाँ पर 16 छक्के 96 है। ठीक है, 6 से गुणा करेंगे तो 16 छक्के 96 होगा, लेकिन यहाँ प्लस हो जा रहा है और यहाँ पर माइनस है, इसलिए हमें 6 को भी माइनस करना होगा। तब जाकर देखिए माइनस माइनस में गुणा हो जाएगा तो गुणनफल जो आएगा वो प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पर 13 का गुणा हम किससे करें जो 104 आ जाए, वो भी माइनस में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम जो भी इस यहाँ पर जो भी संख्या लेंगे वो प्लस में होना चाहिए, क्योंकि हमें गुणनफल जो है वो माइनस में चाहिए और पहले से एक पद में माइनस दिया हुआ है। तो अगर हम इस पद में भी माइनस कर देंगे तो जो गुणनफल हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा। तो ये तो तय है कि यहाँ होगा प्लस, लेकिन वो संख्या क्या होगी? तो होगी 8। 8 से हम 13 8 104 कर देंगे और दोनों का निशान अलग अलग है इसलिए 104। आगे 126, हम यहाँ पर किससे 21 का गुणा करें कि 126 आ जाए, तो 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये 126 आ जाएगा, लेकिन माइनस कैसे आएगा? जब दोनों में प्लस है तो माइनस कैसे आएगा? तो हमें एक में माइनस करना होगा, इसलिए इससे गुणा करेंगे हम -6 से। अब देखिए यहाँ पर -42 आया है, तो अगर हम इसको 7 कर लें और इसको 6 कर लें तो 7 6 42 हो जाएगा, लेकिन माइनस हमें चाहिए तो किसी एक पद को हम माइनस कर देते। चलिए -6 कर देते हैं तो ये 42 हो गया। आगे यहाँ पर 330 प्लस में है गुणा करने के बाद। ठीक है, तो हम किससे गुणा करेंगे जो 330 आएगा? तो जाहिर सी बात है 11 से गुणा करेंगे। ठीक है, 11 3 33 और एक जीरो लग जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस में आ रहा है और अगर हम 11 से गुणा करेंगे माइनस में, ठीक है, तो दोनों का निशान अलग अलग होने के कारण यहाँ माइनस आएगा, इसलिए हमें 11 को भी माइनस कर लेना होगा। आगे -26 हम किससे डिवाइड करेंगे? जो यहाँ पर +1 आएगा। जाहिर सी बात हम इसे अगर 26 से डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, इसलिए जो भागफल जो होगा उसका निशान हो जाएगा क्या? माइनस का। ठीक है, लेकिन यहाँ तो प्लस दिया है तो हमें क्या करना होगा? -26 से ही डिवाइड करना होगा -26 को, तब जा करके 1 आएगा। आगे यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जिसको अगर हम 1 से भागा दें तो -29 भागफल आए? तो यहाँ लिखेंगे 29 को अगर हम 1 से भागा देंगे तो 29 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस चाहिए इसलिए हम लिखेंगे यहाँ -29। फिर से -59 से हम भाग देंगे किसको? 59 को अगर हम भाग दें तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोनों का अलग अलग निशान है इसलिए -1, ये सही है। फिर 87, यहाँ -87, तो जाहिर सी बात है हम इसको -1 से डिवाइड कर देते हैं तो 87 आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो आप में से बहुत का सही आया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आपने पहले के सवाल को सब प्रैक्टिस करके रखा था, इसलिए आप इसे बहुत आसानी से समझ पाए। चलिए आगे सवाल नंबर 2। जोसेफ ने एक परीक्षा में 15 प्रश्नों में से 9 प्रश्न का सही लिखा और 6 प्रश्नों का उत्तर गलत लिखा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 नंबर। तो भाई 9 5 45 उन्हें मिल गया। ठीक है, 9 5 45 उन्हें मिलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहां पर लिख रहा है कि पाकर कुल 33 नंबर पाया। ठीक है, तो जब उन्होंने 9 5 45, ठीक है, 9 गुणे 5, तो 9 5 45 उन्हें मिलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने 9 प्रश्न का सही उत्तर दिया और एक जो प्रश्न है उसका उत्तर अगर लिखते हैं तो 5 नंबर मिलता है सही उत्तर का, तो उन्हें 9 सही उत्तर दिया। अब यहां बताया जा रहा है कि उन्होंने 33 नंबर कुल पाया, तो भाई कितना नंबर उनका कट गया?
तो अगर 33 हम अगर यहाँ पर घटा देते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, यानी कि 12 नंबर उनका कट गया। किस लिए? 6 प्रश्नों के लिए। तो अगर 6 प्रश्नों के लिए 12 नंबर कट रहा है तो एक प्रश्न के लिए कितना कटेगा? 12/6 यानी कि 2। तो हर गलत उत्तर के लिए उनका 2 नंबर कट गया। यहाँ पर पूछा गया है तो प्रत्येक गलत उत्तर में कितने नंबर दिए गए बताओ, यानी कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उन्हें -2 नंबर दिए गए थे, इसलिए उनका इतना नंबर आया। देखिए इसको यहाँ पर स्टेटमेंट के साथ समझाया गया है, मैंने तो यहाँ पर समझा दिया, आप इसे देख लीजिए। ठीक है, इस तरह का सवाल हम लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, चलिए थोड़ा और जगह ले लेते हैं। सवाल नंबर 3, रेहाना और साइना दोनों ने परीक्षा दिया। दोनों के परीक्षा में कुल 12 प्रश्न थे। ठीक है, तो रेहाना है और साइना है। रेहाना 8 प्रश्नों का सही तथा 4 प्रश्नों का गलत उत्तर देकर कुल 36 नंबर पाई। वह प्रत्येक सही उत्तर के लिए 6 नंबर पाई। एकदम पिछले सवाल के जैसा है, उसने 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया और सही उत्तर के लिए 6 नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो 8 गुने 6 यानी कि 8 छक 48 नंबर मिलना चाहिए था, लेकिन वो कितना नंबर पाई? 36 नंबर पाई। 36 नंबर कितना कम पाई भाई? 12 नंबर कम पाई। कितना सवाल के लिए? तो टोटल जो सवाल था वो 12 सवाल था, उसमें से 8 सवाल का तो यहाँ पर हिसाब हो गया, यानी कि बच गया 4 सवाल का। 4 सवाल पर उनका कितना कट गया? 12 नंबर कट गया। इसलिए एक सवाल पर कितना कटा? 12/4 3। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि रेहाना प्रत्येक गलत के लिए कितना नंबर पाई, तो भाई प्रत्येक गलत के लिए उन्होंने -3 नंबर पाया। ठीक है, अब आते हैं सायन का। सायन 6 प्रश्नों का सही एवं 6 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, तो वह कुल कितना नंबर पाया? तो देखिए दोनों ने तो एक ही परीक्षा दिया था, तो गलत उत्तर के लिए -3 नंबर मिलेगा और सही उत्तर के लिए 6 नंबर मिलेगा इसको भी। तो इसने 6 जो सवाल का सही उत्तर दिया उसको 6 से 6 में गुना हो जाएगा। ठीक है, प्लस और बाकी जो 6 है उसका गुना होगा -3 से। ठीक है, तो 6 छक 36। ठीक है, और ये 36 18, ये माइनस आ जाएगा 18, तो उसको कुल कितना मिला? 18 नंबर मिला। तो ये 3 नंबर सवाल भी हल हो गया। इस तरह का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल 4 नंबर। 4 नंबर सवाल में कहा गया है किसी जगह की तापमात्रा 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, प्रत्येक घंटा, हर एक घंटा समान रूप से अगर तापमान कम हो तो ये देखा जा रहा है कि 8 घंटा के बाद जिस जगह का तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड है उसका तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। यानी कि तो अगर हम ये मानते हैं कि ये जो है ये तापमान का संख्या रेखा है, मान लीजिए तापमान का संख्या रेखा, जिसमें हमने क्या किया, यहाँ पर 0 कर दिया और वैसे ही यहाँ पर 1 डिग्री, यहाँ पर 2 डिग्री, ऐसे करते करते यहाँ पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है किसी जगह का। ठीक है, और हर घंटा कुछ ना कुछ तापमान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, तो 8 घंटा के बाद देखा गया कि जो जहाँ का तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड था वो घट करके आ गया है कहाँ पर? -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि वहां प्रति घंटा कितना डिग्री तापमात्रा घटा है। तो जाहिर सी बात है भाई 12 डिग्री से -4 हो गया तो कितना डिग्री घट गया? ठीक है, तो कुल जो घटा है वो 12 डिग्री -4 डिग्री। ठीक है, तो 12 और प्लस ये हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आपको पता है माइनस का माइनस से गुणा होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 डिग्री। यानी कि देखिए 12 डिग्री था और वो 12 से 11 10 9 ऐसे करते करते 0 और उसके बाद फिर -1 -2 -3 फिर -4, तो कितना चेंज हुआ? 12 तो 12 पूरा चेंज हो गया, अब प्लस और नीचे -4 चला गया, तो 12 4 16, तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हुआ? 8 घंटा में कम हो गया। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि प्रति घंटा कितना डिग्री तापमात्रा घटा है, तो जाहिर सी बात है 8 घंटा में अगर 16 डिग्री घट रहा है तो 1 घंटा में कितना होगा? 1 घंटा में होगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा।
चलिए आगे सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5। एक खान में, देखिए इस तरह का भी सवाल हम कर चुके हैं। ये खान में जो लिफ्ट जो चल रहा है, इसे यहाँ पर थोड़ा जगह बना लेते हैं। एक खान में एक लिफ्ट 4 मिनट में 24 मीटर नीचे जाती है। 4 मिनट में 24 मीटर, तो भाई 1 मिनट में कितना जाएगी? जाहिर सी बात है 6 मीटर। तो अगर 4 मिनट में कितना जाती है? 24 मीटर। तो 1 मिनट में कितना होगा? 24/4 बराबर 6। ठीक। लिफ्ट यदि समान वेग से चले तब 6 मिनट में कितने मीटर नीचे जाएगी? जाहिर सी बात है भाई 1 मिनट में अगर 6 मीटर जा रही है तो 6 मिनट में कितना जाएगी? 36 मीटर। ये तो हो गया यहां तक का उत्तर, 36 मीटर जाएगी। दूसरा, वह लिफ्ट यदि 10 मीटर ऊपर से नीचे जाए, यानी कि अगर धरातल से 10 मीटर ऊपर से अगर चलना शुरू करे, ठीक है, 10 मीटर ऊपर से नीचे जाएगी, तब वह 70 मिनट में कितना मीटर नीचे जाएगी? तो पहले तो हम ये पता कर लें कि भाई 70 मिनट में वो कितना दूर जा सकती है या कितना नीचे जा सकती है। तो 1 मिनट में अगर 6 जा रही है, ठीक है, तो 70 मिनट में कितना जाएगी? 7×42 यानी कि 420 मीटर नीचे जाएगी। वही वो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? लिफ्ट 10 मीटर ऊपर से। ये जो है धरातल के ऊपर ये 10 मीटर है, तो धरातल के नीचे कितना होगा? 410 मीटर होगा। जाहिर सी बात है क्योंकि 10 मीटर तो ऊपर ही है। ठीक है, तो नीचे उतरेगी तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 410। चलिए, तो ये भी सवाल हल हो गया। अब ये थोड़ा सा छोटा छोटा सवाल है जो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं।